हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर -3 एंड -2, माइनस की सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -2 रिस्पेक्टिवली, देन अ पॉलिनोमियल इज। तो हमें पॉलिनोमियल निकालना है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2025-26 का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, -3 यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 एंड अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ये हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गया। तो अब हमें पता है कि हमें इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो वी नो दैट हम जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये इक्वेशन होता है हमारे पास। बस इसी इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ, -3, तो -3 इंटू में x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था, इस पूरे में आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो -x² हो जाएगा और माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में था तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था, ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, आपने जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्यों, इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कराए हैं और आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस 1 एंड -3 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन देम। सीबीएसई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे पास क्या गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस गिवन है। इस बार जीरोस यानी कि मतलब कि अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, 1 एंड बीटा की वैल्यू क्या गिवन हुआ है, -3। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है और हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। लेकिन हम यहाँ पे अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 और प्लस -3। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई -3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो हम जानते हैं वी नो दैट अभी इस साइड क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² हमारे पास माइनस से माइनस रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, -2 है, -2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, -3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस माइनस का +2x हो जाएगा और प्लस माइनस का -3 हो जाएगा। सेम वही इक्वेशन आपका बन के आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन या कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। यहाँ से हम a और b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से आप देखिए क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a = 1। क्लियर। b की वैल्यू यहाँ से देखिए, b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे b = 2। c की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे c = -3 लिखेंगे। क्लियर हो गया।
ये हमारे पास आ गया। हम अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान में ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट रख दीजिए, क्या है -2, और माइनस बी मतलब कि -2, ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो -2 इक्वल टू -2 मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली? -3। तो -3 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? -3 है, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से आ गया -3 इक्वल में -3। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये भी रिलेशन क्या होगा? वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन दिया था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज दिया था। तो हमें क्या करना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के वेरीफाई करना था। वेरीफाई करना है तो जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा नहीं तब तक आप रिलेशन वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इनको हमने क्या किया? प्लस कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। और ये इक्वेशन हमें याद रखना है, ये फार्मूला, इसी से हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है तो। क्लियर हो गया? और इसके बाद वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये फार्मूलेस आपको याद रखने, एक्सरसाइज में आपको अच्छे से कराया गया है। तो ये जस्ट आपकी रिवीजन क्लास है और प्रीवियस ईयर क्लास है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the quadratic polynomial f(x) equal to x square minus 4x plus 3 find the value of this। हमें मतलब कि इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के या तो सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b अपान ए होता है। क्लियर हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b मतलब -b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या -4 है, तो माइनस में रखेंगे तो +4 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई? यहाँ से 4 निकल के आ गई। क्लियर हो गया? अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। c अपान ए होता है, c की वैल्यू क्या है? 3। तो 3, a की वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? 3। क्लियर हो गया? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन क्या था, इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अल्फा की पावर 4 बीटा की स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। इन दोनों में से क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर कॉमन लिए तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर चला गया, प्लस यहाँ से बीटा स्क्वायर गया है तो क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चला गया तो बीटा स्क्वायर बचेगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। इसको आप यही रहने दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, कि यहाँ पे फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यही रिलेशन हमें क्या करना है? यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, और इसकी जगह में आप रख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू रख देना है, सॉल्व हो जाएगा आपका इक्वेशन। जैसे अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पेन यूज कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू। क्लियर हो गया? अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4 है।
तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 16 में 6 जाएगा 10, तो 9 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 90। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 90 आ गई है। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है और भी कई बार पूछा गया होगा, लेकिन एक ही डेट हमने यहाँ पे मेंशन की है। तो अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस, ये मतलब ये चीज़ हमारे पास दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इससे ये रिलेशन निकालना था। तो हमने क्या किया, इससे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला और इस इक्वेशन को हमने क्या किया, थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया है। और ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपको a प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ा, अगर आप इसको ना लगाते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हार्ड चाहे जितना भी हो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर अगर हम जोड़ेंगे तभी हमारे 95% बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो हमें 95% प्लस का टारगेट लेके ही चलना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये हमारे पास गिवन है, और जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या गिवन है 4। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a ही आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा हम क्या फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपान a होता है। क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। c की वैल्यू कितना -6 रख देंगे। a की वैल्यू है a ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो a की वैल्यू इस साइड आ जाएगी और 2 की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो -3 अपान कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से a की वैल्यू यहाँ पे हमारी निकल के आ जाती है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। तो क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया था, हमने इसको इक्वेशन से कंपेयर किया और a b c की वैल्यू निकाल लिए। फिर हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a होता है, तो हमने इसी रिलेशन को लगा दिया और a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको जीरोज निकालना है, फिर उसके बाद रिलेशन को कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो गिवन हमारे पास, गिवन आपको लिखना ही है हर जगह। तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए 12, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 4 3 जा 12 होता है। अगर 4 में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 में 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ
यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लेते तो x माइनस 2 बचेगा। तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2x माइनस प्लस 3 इक्वल में 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा -3, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। क्लियर हो गया। यहाँ से ये दोनों वैल्यू निकल के आएगी और यही वैल्यू हमारी क्या है, इसकी जीरोज है। हम इनको क्या मान लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू मान लेंगे 2 एंड बीटा इक्वल टू मान लेंगे -3/2। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, यहाँ पे इक्वेशन क्या था हमारे पास 2x² माइनस x माइनस 6, तो यह a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -6। क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हमें पता है रिलेशन को वेरीफाई करने का रिलेशन हमें पता है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपान में a होता है। क्लियर हो गया। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 और इन -3/2 इसको हमें प्लस करना है, तो इसके आगे ही कर लेते हैं 2 प्लस -3/2। क्लियर हो गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी मतलब माइनस पहले से और -1 है, अपान ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जब 4 और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो 4 -3 अपान में 2 आ जाएगा इस साइड, और इस साइड का प्लस का 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 इक्वल में 1/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, वेरीफाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन थे 2 और बीटा की वैल्यू -3/2। ये आपको ध्यान में रखना है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3/2 है। क्लियर हो गया। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इक्वल में c/a। c की वैल्यू क्या है -6, a की वैल्यू क्या है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 इक्वल में 2 3 6, तो ये भी आ जाएगा -3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी रिलेशन क्या होगा, वेरीफाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है आप एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस x माइनस 6 फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें सबसे पहले जीरोज निकाल लेना है। आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, आपका जीरोज निकल के आएगा। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हमें एक की वैल्यू को अल्फा मान लेना है, दूसरी की वैल्यू को बीटा मान लेना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो a b और c की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूले में रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दोनों साइड रखना होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, b/a की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड हमें इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो हमारा रिलेशन वेरीफाई कर गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे c/a, दोनों साइड रखेंगे, दोनों साइड इक्वल आ गया तो रिलेशन हमारा क्या होगा, वेरीफाई कर गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो आपका 2017-2023 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछेगा, अभी आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, आपसे क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप आसानी से कर पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उस सभी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं। मात्र 6 से 7 क्वेश्चन में ही आपके सभी टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है वो लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास px इक्वल टू 2x²
प्लस 5x प्लस के। और हमें क्या करना है, रिलेशन हमारे पास गिवन है एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है। क्लियर हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। इससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी के आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपान में ए होता है। क्लियर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, तो -5 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 2, तो -5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपान में ए। सी की वैल्यू क्या है के है और ए की वैल्यू क्या है 2 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस रिलेशन के पास में आएंगे। तो हमें क्या गिवन है, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 अपान में क्या गिवन है 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 ये भी हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा होना चाहिए प्लस अल्फा इंटू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बना लेंगे, इसकी केवल वैल्यू आप देखिएगा इसकी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू उस साइड जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा आप देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसको बना लेंगे और माइनस कर देंगे अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया। इतना ही आएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। 2 अल्फा बीटा में से ये अल्फा बीटा माइनस कर दें तो क्या बचेगा, प्लस का अल्फा बीटा ही बचेगा। तो मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल में 21/4। क्लियर हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पास पता है -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है k/2 है और इक्वल में 21/4 है। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का k/2 आ जाएगा, इक्वल में 21/4 आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 25 माइनस 2k आ जाएगा और यह आ जाएगा 21/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 25 माइनस 2k इक्वल टू क्या आ गया 21। तो ये 2k को उस साइड ले जाएंगे प्लस 2k हो जाएगा, 21 को इस साइड लाएंगे तो 25 माइनस 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 2 आ गई। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको रिलेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रिलेशन आपको याद रखना है और यहीं से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछे तो कि तुरंत आप बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ये रिलेशन आपको बनाना आना चाहिए। जहाँ पे आप ये रिलेशन बना पाएंगे वहीं आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको छोड़ना नहीं है, ये रिलेशन आपको पढ़ के रखना है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपके ये RS अग्रवाल में क्वेश्चन दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। आप एक बार फिर से इसको बढ़िया से देख लीजिए। कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप तुरंत कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन हम प्रोवाइड्स कराएंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन जब बोल बोल के करते हैं तो वहीं पे देखा करिए, बस अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 12। ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आया है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज एंड ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हमें पॉलिनोमियल भी निकालना है, जीरोज भी निकालना है और इसके रिलेशन को भी हम चलते इसमें वेरीफाई भी कर लेते हैं, आपको कहीं भी कोई डाउट ना बचे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो हमें पता है वी नो दैट हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 8 है, तो 8x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का 12 है। क्लियर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। आप मतलब पॉलिनोमियल पूछा था तो पॉलिनोमियल ये आपका आ गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके जीरोज भी निकालेंगे और रिलेशन को भी वेरीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको देखिए, पहला तो पॉलिनोमियल आ चुका है, अब कह रहा है फाइंड द जीरोज। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग जीरो निकाल लेते हैं, अभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 3 12, मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए और प्लस माइनस पे 8 आना चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा, 6 2 12 हो जाए, 6 में प्लस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 और एक्स प्लस कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12। ये फैक्टराइजेशन तो आपको आ ही रहा होगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 6 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा। और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा। क्या करेंगे, इस रिलेशन को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो x माइनस 6 इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। अगर x माइनस 2 इक्वल में जीरो करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आपका सोल्यूशन सॉल्व हो चुका है, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा था आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द जीरोज, तो ये आपके जीरोज हो गए 6 और कॉमन 2। क्लियर, और आपका पॉलिनोमियल भी पूछा था तो पॉलिनोमियल यहाँ पे ही आ चुका है आपका। लेकिन हम क्या करता है, अगर यहीं पे आपको फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन, अगर रिलेशन भी आपसे वेरीफाई कराता तो आप क्या करते हैं, तो आप कुछ नहीं करते, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या 1 है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ से -8 है और सी की वैल्यू क्या है 12 है। अब यहाँ पे आप रख देंगे अल्फा प्लस, इसी को क्या मान लेंगे अल्फा इक्वल टू क्या है 6, कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, बीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -b अपान a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8 और -b अपान a, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और 1। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इक्वल टू 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा c अपान a, अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 2 12 और c की वैल्यू क्या है 12, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ गया 12 इक्वल टू 12। तो आपका यहाँ पे भी रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा है पहले क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो वहीं पे आपको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए कि अभी आपको देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि आपने क्या किया जीरोज निकाल लिया क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, जीरोज निकाल लिए थे। मान लीजिए कि हमारे पास जीरोज आ गए, या कोई इक्वेशन यही इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। हमें क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं।
हमें इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशन क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया हमसे, या तो यहाँ पे देखिए, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई, या से आपसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ लिया। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे, तो x² आ जाएगा -6 + 2, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, 6 2 12 होता है, 6 2 8 हो जाएगा, x माइनस का 12 आ जाएगा। तो x² - 6x माइनस का 2x प्लस माइनस का 12 प्लस का 12, क्लियर। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -6 बचेगा, और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x -6 बचेगा। एक ब्रैकेट में x -6, एक ब्रैकेट में x -2। यहाँ से 0 के इक्वल करेंगे, x -6 = 0, तो x = क्या आ जाएगा 6। x -2 इक्वल में 0 करेंगे तो x = आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। यही हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, ध्यान दीजिएगा जीरोज होते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 6, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। अब कुछ नहीं करना। अब मान लीजिए आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था पहला, ये क्वेश्चन पूछा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो कुछ नहीं करेंगे, आप अल्फा की जगह क्या रखेंगे 6, बीटा की जगह रखेंगे 2। इसको एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, 6 ही एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 2 3 = 6 3, तो कितना आ जाएगा 4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको निकाल दीजिए। कुछ नहीं करना, अल्फा की वैल्यू रखिए 6 और बीटा की वैल्यू रखिए 2, स्क्वायर कर दीजिए। 6 2 आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 8 8 = 64। अगर मतलब कि आपसे कुछ भी घुमाएगा अल्फा बीटा में तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे। मान लीजिए कि 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो 1/अल्फा² यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/बीटा² यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस 2 2 = 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों कैल्शियम लेंगे आप, 36 1 + 4 9 = 36, 1 आ जाएगा 9, तो 10/36, 2 5 = 10, 2 से कैंसिल करेंगे 18 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 5/18। तो यानी कि आपसे कोई भी रिलेशन अल्फा बीटा में पूछ सकता है, और आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, या अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, या सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है कुछ भी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है, तो पहले आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो यानी कि आपसे कहीं भी कोई भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछता है, कितना भी घुमाता है, तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।